हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव जी को भी न्योता गया है। सबसे बड़ा बात है कि दलितों में उफान है। गया से हम लोग 25 से 30 हज़ार आदमी का अभी तक हम लोग मुकम्मल व्यवस्था कर लिया है। यहाँ से ही बदलाव का हमेशा बिगुल बजा है। नमस्कार, मैं हूँ धीरज सिन्हा और आप देख रहे हैं द जेड प्लस। अभी हम गया के कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है और बिहार में 3 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में कांग्रेस का 28 साल बाद एक बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली एनडीए को उखाड़ फेंकने की रैली कही जा रही है और गया समेत पूरे मगध से लाखों की संख्या में जाने की उम्मीद लोग दावा कर रहे हैं। अभी हम कांग्रेस के कुछ बड़े वरीय नेता हैं, उनसे बात करेंगे कैसी तैयारी चल रही है। सर, आपका द जेड प्लस में स्वागत है। धन्यवाद। आपने गलियों और गांवों प्रखंडों में जा के मगध के पूरे गलियों में, गया के गलियों में 3 फरवरी की जो रैली हो रही है 28 साल बाद कांग्रेस की, कैसा दावा है, कितना लोग वहां जाएंगे? जन आकांक्षा रैली के प्रति बिहार के जनता में भारी उत्साह है और लोग जो इस रैली का नाम रखा गया है जन आकांक्षा, तो वाकई बिहार की जनमानस का जो आकांक्षा था मोदी सरकार से वो कुछ भी पूरा नहीं हुआ है। तो कांग्रेस पार्टी ने बिहार की जनमानस को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 3 फरवरी को बुलाया है, क्योंकि बिहार राजनीति का सबसे उर्वरा भूमि है। यहाँ से ही बदलाव का हमेशा बिगुल बजा है, चाहे वो देश की आज़ादी की लड़ाई हो या 2015 का विधानसभा का महागठबंधन की चट्टानी एकता की जो लड़ाई हो। और उम्मीद की जा रही है कि ये रैली ऐतिहासिक होगी और ये रैली आज तक के बिहार में के सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ेगी। कैसी तैयारी? गया से हम लोग 25 से 30 हज़ार आदमी का अभी तक हम लोग मुकम्मल व्यवस्था कर लिया है। छोटी गाड़ी, बड़ी बस और ट्रेन से, लेकिन इससे भी ज़्यादा लोग जाने के लिए तैयार है। उफान है पब्लिक में, हर जगह हम लोग नुक्कड़ सभा करते चलना है, गाँव के मोहल्ले में, छोटे बाज़ार में कह रहा है कि हम लोग को साधन दीजिए, हम लोग को साधन दीजिए, हम लोग चलेंगे, नहीं होगा तो अपने ट्रेन से चलेंगे, अपने साधन से चलेंगे। और वाकई एकदम पब्लिक उफान पर है, चूँकि एकदम कांग्रेस के प्रति मुखातिब हो चुकी है। पब्लिक उफान पर है, कैसे उफान नज़र आ रहा है, कैसा लगता है? क्या हम 23 तारीख से प्रखंड से लेकर पंचायतों का जो भ्रमण किए हैं जिलाध्यक्ष के हैसियत से, हमें आभास हो रहा है स्वतः स्फूर्त जनमानस के बीच में मोदी सरकार के खिलाफ में, इसीलिए कि उन्होंने जो वादा किया, जो 14 में जो घोषणा करते चल रहे थे और सरकार में सत्ता में आसीन हुए और एक भी वादा पूरा नहीं हुआ, उससे जन आक्रोश बढ़ा है। और जन आकांक्षा रैली में स्वतः जाने के लिए हज़ारों हजार क्या 25,000 से एवं लोग यहाँ स्वतः चलने के लिए तैयार हैं और हम लोग अपनी ओर से भी व्यवस्था किए हैं। हमारा पार्टी के सारे शीर्षस्थ नेता सबका व्यवस्था किए हुए हैं और इस रैली में दूसरे दल महागठबंधन के भी सारे नेता शिरकत करेंगे, तो उनका भी हमें सब सपोर्ट मिल रहा है। रैली के लिए सारे लोग चलने के लिए तैयार हैं। आ गई हैं कांग्रेस। प्रियंका गांधी के आने से उत्साह बहुत नौजुवकों में है, खास करके महिला में नौजुवती लड़की जो नारी है। बुलावा हमें 10-20 जगह से कहा गया कि प्रियंका जी आ रही है, लेकिन वो आएंगे कि नहीं है अभी क्लियर नहीं हुआ है। अभी जैसा कि लग रहा है ऊपरी नेताओं का परामर्श क्या होता है, इसके बाद ही उस पर कुछ कहा जाएगा। हम लोग उनके विषय में कहीं प्रचार नहीं किए, लेकिन हम लोग बैनर, पोस्टर, होर्डिंग में प्रियंका जी को दिए हैं। और पप्पू यादव हमारे सम्मानित नेता हैं, उनकी पत्नी हमारी रंजना जी MP हैं और उनका गठबंधन में आना लाजमी है। सारे लोग कांग्रेस के गठबंधन में शिरकत करेंगे, इसमें शिरकत करने जा रहे हैं। लोगों को बुला रहे हैं कि रैली में आइए, शामिल होइए, कैसे लगता है? कैसे? ये सभी वर्ग इसमें आने के तैयार हैं। रैली में जाने के लिए पटना सभी वर्ग हैं। यहाँ से कम 200 से 250 बस है और 300 से 400 मोटर 4 व्हीलर है। ये जाने के लिए सब तैयार हैं। सबसे बड़ा बात है कि दलितों में उफान है, अति पिछड़ा दलितों में पूरा उफान है। प्रियंका जी आए हैं वह वर्ग में, इसीलिए उफान है, वहाँ जाने के लिए सब तैयार है। हम लोग की गाड़ी कम पड़ जा रही है, न तो ये जान लीजिए कि देश में सबसे बड़ा रैली का इतिहास अब 3 तारीख को होने जा रहा है, सबसे बड़ा रैली।
ये रैली में कितने लोग रहेंगे पूरे बिहार से? कम से कम 20 से 25-40 लाख 25। जी। टप्पा गला गली गली भरा रहेगा, जितने मैदान में ना उससे बड़े रोड पे रहेंगे। मेरे साथ है युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष, और उनसे हम राय जानना चाहते हैं कि कांग्रेस की इतनी बड़ी रैली 28 साल बाद होने जा रही है पटना के गांधी मैदान में, कैसा रैली होगी और किस तरह का? ओम जी, स्वागत है आपको द जेड प्लस में। बहुत बहुत धन्यवाद। पटना के गांधी मैदान में 28 साल बाद कांग्रेस की महा रैली कहा जाए, उसमें कई लोगों को भी महागठबंधन से भी आमंत्रण है। किस प्रकार की रैली की हुजूम रहेगा, भीड़ रहेगा? कई दावे किया जा रहा है कि सबसे बड़ी रैली रहेगी, एनडीए का उखाड़ फेंकने की ये रैली रहेगी, कैसा रहेगा? बिल्कुल, ये 28 सालों के बाद कांग्रेस की ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक रैली होने जा रही है। आप जैसा देख सकते हैं कि लगातार आज कांग्रेस जिस तरीके से भी विफल रहा हो, आज उसके पास एक ताकत आ चुकी है। जैसा कि आपने पूर्व में देखा होगा कि 3 राज्यों में उन्होंने बड़ी जीत दर्ज की है। उसके साथ राहुल गांधी का एक जिस तरीके से आरएसएस और भाजपा वालों ने राहुल गांधी जी का मजाक उड़ाया, उसको लेकर उन्होंने ही एक नेता को पैदा कर दिया, जिससे आज राहुल गांधी तीनों स्टेट में अपना परचम लहराने का काम किया है। और ये पटना में जो रैली होने वाली है, इसमें एक विपक्षी अपनी ताकत को दिखाएंगे, और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक माननीय सांसद पप्पू यादव जी को भी न्योता गया है। और देखना होगा कि अब नेताजी वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, वो तो उन पे डिपेंड करता है। और हम चाहेंगे कि जैसा लोगों से फीडबैक मिल रहा है हमें, कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी जनसभा आंदोलन करने जा रही है। ये एनडीए के उखाड़ फेंकने की रैली कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा रैली है, पप्पू यादव का किस तरह का सहयोग रहेगा, ये आप बता सकते हैं? बिल्कुल, जिस तरीके से भाजपा पूरे राज्य में या पूरे देश में कहे तो जिस तरीके से शासन चला रही है, वो बिल्कुल ही विफल है। हम बिहार से आते हैं तो हम बिहार की बात करेंगे कि आज यहाँ क्राइम रेट इतनी बढ़ चुकी है कि प्रशासन अपने कमरे में मौन बैठे हुए हैं और अपराधी बेछूट अपने काम को अंजाम देते जा रहे हैं। आज संसद में पीयूष गोयल ने बजट पेश किया है, कहा जाए कि चुनावी बजट है, और चुनावी बजट में लोगों को फ़ायदेमंद ये बजट हुआ है। कई जैसे 5 लाख पर 2 सेल टैक्स भी माफ़ कर दिया गया है। ऐसे में रैली 4 महीना बाद चुनाव भी होने वाला है, क्या लगता है कि एनडीए की जीत भी हो सकती है? लोगों को रखकर चुनावी बजट पेश हुआ है। बिल्कुल नहीं, जैसा कि पहले 2.5 लाख रुपया का एक बजट था, अभी उसे बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। और जहाँ तक मैं बात करता हूँ कि 60% जो लिटरेट हैं, अनलिटरेट हैं, उनके पास ये सूचना नहीं पहुँच पाती है। तो हम चाहेंगे कि जब तक आपका कोई वर्क जब धरातल पर न उतरता हो, तो उसे आप बजट में सिर्फ चुनावी मुद्दा के लिए आप इसे बजट को पास कर दें, तो वो संभव नहीं है कि आप बीजेपी इस बार चुनाव जीतेगी। मगध इतना बड़ा क्षेत्र रहा है, गया, सिद्धार्थ, गौतम बुद्ध की धरती और विष्णु का धरती, यहाँ से कितना लगता है कितना हुजूम जाएगा पटना की रैली में? तकरीबन हमारे अंदाज से, जिस तरीके से मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है और जहाँ तक हमने फीडबैक लेने का कोशिश किया है, करीब गया के मगध के धरती से करीब 2 लाख लोग यहाँ से जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।